हेलो एवरीवन, आइए पढ़ते हैं फिजिकल वर्ड दैट इज यूनिट नंबर 1। तो क्या है फिजिकल वर्ड यूनिट नंबर 1 में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइंस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर एंड नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ये जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दो वर्ड से, दैट इज फिजिकल वर्ड। इसमें दो वर्ड है, दैट इज वर्ल्ड एंड फिजिकल। वी नो दैट वर्ल्ड मीन्स व्हाटएवर वी सी अराउंड अस। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? तो ओनली वर्ल्ड दैट इज रियल, यानी जो रियल है उसी को क्या बोलते हैं? फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। The only thing that exists are material thing. We know that world में जो भी material thing available है, अब ये माउस है, ये this bottle is there, this mobile phone is there, तो ये क्या है? material world है और इसी को क्या बोलते हैं? physical world। ये virtual नहीं है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ मैटर, मोशन एंड एनर्जी, यानी ये साइंस है मैटर, मोशन और एनर्जी का। फिर साइंस क्या है? तो साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है साइंटिका, जिसका मीनिंग है टू नो और टू एक्सपीरियंस। तो फिजिक्स क्या हुआ फिर? तो फिजिक्स इज डिफाइंड एज नोइंग अबाउट, जानना, एक्सपीरियंस करना। किसको? तो मैटर का स्टडी करना, मैटर को समझना, या मोशन का स्टडी करना, मोशन को एक्सपीरियंस करना, या एनर्जी के बारे में स्टडी करना, एनर्जी को नो करना, जानना या एक्सपीरियंस करना, उसी को क्या बोलेंगे? फिजिक्स बोलेंगे। फिर मैटर क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। एज आई शो यू दिस बॉटल, ये बॉटल को क्या है? स्पेस ऑक्युपाई करता है ये, और इसमें मास है, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। ये माउस है, ये क्या है? स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और उसको मास है, तो ये क्या हो गया? मैटर है। अब मेरे इमोशंस, इमोशंस क्या है? मैटर है? नहीं है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते हैं और उसे मास भी नहीं है। मोशन, मोशन क्या है? तो मोशन इज चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अभी अगर ये माउस मैंने आज यहाँ पे रखा और कल यहाँ पे ऐसे खिसका दिया, यानी उसका पोजीशन अगर हमने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया, तो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? चेंज कर रहा है। सपोज इस तरह से मूव हो रहा है ये माउस, तो ये क्या हो रहा है? ये मोशन में है, इसको क्या बोलेंगे? मोशन में। और इसकी स्टडी को क्या करेंगे हम लोग? फिजिक्स में करेंगे। मोशन की स्टडी करते हैं हम, फिजिक्स को जानते हैं, मोशन को जानते हैं हम फिजिक्स में। एंड एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, यानी मेरा जो कैपेसिटी है, काम करने का जो कैपेसिटी है, उसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। तो क्या करते हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में हम जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, स्टडी करते हैं, किसका? मैटर का, मोशन का और एनर्जी का। द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिजिक्स। ये वर्ड से फिजिक्स आया हुआ है और इसका मीनिंग क्या है? नेचर, यानी हमारे आसपास जो भी है उसको क्या बोलेंगे हम? नेचर बोलेंगे, और फिजिक्स उसी से रिलेटेड है। Man has always been fascinated by nature, so he questioned and sought answer for every phenomena in the nature could offer. यानी मैन क्या है? वी आर ऑलवेज फैसिनेटेड बाय नेचर, यानी नेचर में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते रहते हैं कि कार मूव हो रही है, और हम लोग खुद ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कार कैसे मूव हो रही है, ये रेड क्या है, रेड कलर का मतलब क्या होता है। तो वी क्वेश्चन अवर सेल्फ एंड मैन ट्राई टू फाउंड आउट आंसर, और हर चीज का आंसर भी ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। और ये हम बचपन से, ये हमारा इस तरह से माइंड सेट होता है। और man has always been fascinated by nature, and so he questioned and sought answer for every phenomena in the nature could offer, और वही है physics. It is expected that all the events in the nature takes place according to some basic laws. यानी नेचर में हमारे आसपास जो भी फेनोमेना होता है उसके पीछे एक बेसिक लॉ होता है। जैसे कि अभी ये एप्पल जो है ट्री से नीचे गिरा, तो उसमें एक बेसिक लॉ था। कौन सा लॉ था? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का था। फिजिक्स रिवेल्स ऑल दिस बेसिक लॉ। फिजिक्स का काम क्या है? तो हर एक फेनोमेना के पीछे अगर कोई लॉ है तो उसको फाइंड आउट करना। अभी कार ये रोड पे चल रही है, तो उसके पीछे कौन से लॉज है, तो उसको फाइंड आउट करना। तो जो भी है इन एंड अराउंड हमारे आसपास जो हम नेचर में देखते हैं, उसके पीछे जो लॉज होते हैं, फिजिक्स का काम है कि उसके पीछे के लॉज को ढूंढना।
जैसे ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बोलता है कि अगर ये कोई भी एक बॉडी है, सपोज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई एक बॉडी है जैसे ये बॉल है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हो, यानी ये रेस्ट में है, रेस्ट में उसको एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हमने ये एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं अप्लाई करेगा ये माउस यहीं पे हाथ पे रहेगा। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये किसकी वजह से हम जान पाए, तो ये हम फिजिक्स की वजह से जान पाए, फिजिक्स ने फाइंड आउट किया है। फिर क्या है दूसरा, ये एग्जांपल है कि व्हाइट ये दिस लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आप देखिए ये क्या कर रहा है, बलून ऐसे हेयर पे घिस के ये बॉल को एक चिपका रहा है। तो ये हम लोग हमेशा ये सारी चीजें देखते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉ है, तो इट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी क्या है, फिजिक्स है। नाउ दिस गर्ल शी इज रोटेटिंग अ बकेट लाइक दिस विथ अ वाटर, पानी है बकेट में घुमा रही है, फिर भी ये नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिरता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये किसने ढूंढा है, ये जो रिवील किया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसने किया है, तो फिजिक्स ने किया है। तो फिजिक्स का काम है कि हर एक एक्टिविटी के पीछे अगर कोई लॉ है तो उसको ढूंढना, जो भी हम दिन में देखते हैं। ये पॉसिबल है, ये अगर बहुत कार ऐसे फास्ट अर्थ पे चल रही है, रोड पे चल रही है, तो क्या ऐसे एस्केप हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी क्या स्कोप है वे फिजिक्स का, क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स का। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी लार्ज, बहुत स्कोप है, हर जगह फिजिक्स है। आप जहां आप इधर उधर देखो हर जगह आपको फिजिक्स मिलेगा, फिजिक्स के लॉज मिलेंगे। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी लार्ज। फिजिक्स डील्स विद वाइड वेराइटी ऑफ डिसिप्लिन, बहुत सारे साइंस के डिसिप्लिन्स के साथ ये काम करता है, लाइक मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट है। स्टडी ऑफ मैकेनिक्स हेल्प्स अस, मैकेनिक्स क्या करता है, तो मैकेनिक्स हेल्प्स अस टू नो द फोर्सेस इन्वॉल्व इन फ्लाइट ऑफ बर्ड, यानी ये पंछी कैसे उड़ता है या एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, मैन हाउ इट विल वॉक। तो ये सारा कौन सी स्टडी में होता है, तो मैकेनिक्स की स्टडी में ये सारा इन्वॉल्व होता है। फिर ये दूसरा एग्जांपल देखिए, द स्टडी ऑफ हीट। अगर हम हीट के बारे में स्टडी करते हैं तो वी अंडरस्टैंड अबाउट राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, वर्किंग ऑफ हीट इंजिन्स, यानी अगर हम हीट का स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे कि हीट इंजिन्स कैसे चलते हैं। आप देख सकते हो ये मैकेनिज्म हीट इंजन का। सो इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। या फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी को जानने की कोशिश करते हैं, तो इन दिस वी अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन जनरेटर एंड मोटर। जनरेटर यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, या मोटर यानी मोटर कैसे घूमती है। तो ये हम सब किसमें स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर स्टडी करते हैं। एंड ऑल दिस इज कम्स अंडर फिजिक्स, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, तो फिजिक्स के अंडर आता है। The exciting discipline of modern physics. Modern physics takes us into microscopic world of atom and electrons. यानी microscopic world पे आप अगर atom के बारे में जानना चाहते हो और electrons के बारे में जानना चाहते हो, तो that is also a discipline of physics. So again, where is the scope and excitement of physics? तो knowledge of physics accumulated till 1900, जो 1900 तक जो भी फिजिक्स का स्टडी किया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, उसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, यानी ओल्ड फिजिक्स हो गया है। और उससे दूसरा वर्ड क्या है, उसको मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना बोलते हैं। इट इज नॉट माइक्रो, इट इज मैक्रोस्कोपिक फेनोमेना। और उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आते थे, जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स का स्टडी होता था, तो उसमें होता था मैकेनिक्स का स्टडी, थर्मोडायनामिक्स का स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। तो आप देख सकते हो ये मैकेनिक्स का एग्जांपल है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और ये आपका ऑप्टिक्स का एग्जांपल है। तो क्लासिकल जो फिजिक्स था वो इन सारी चीजों का स्टडी करता था। तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है, द रीसेंट नॉलेज, यानी 1900 के बाद जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है फिजिक्स के ऊपर, तो उसे क्या बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 थियरीज। वहाँ इसमें हम सिर्फ 2 ही थियरीज पढ़ते हैं, एक है रिलेटिविटी और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स।
स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कहाँ नहीं है स्कोप? फिजिक्स इज एवरीवेयर। आपको एटम का स्टडी करना है तो भी फिजिक्स है, साउंड का स्टडी करना है तो फिजिक्स है, हीट के बारे में जानना है, फ्रिक्शन के बारे में, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, इनर्शिया, फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एवरीवेयर व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी इट कम्स अंडर फिजिक्स। फिजिक्स, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। अब फिजिक्स सोसाइटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्या रिलेशन है, या टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? साइंस क्या देता है? तो साइंस हमें हमेशा बेसिक थियरीज देता है। और टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी जो हमेशा चेंज होती है उसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे 5 साल पहले मोबाइल्स अलग थे, 10 इयर्स बैक मोबाइल्स अलग थे, आज के डेट में मोबाइल्स अलग है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो बहुत फास्ट चेंज होता है वो टेक्नोलॉजी होती है। तो अमंग द वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस, यानी साइंस के जो अलग अलग डिसिप्लिन्स है, क्या है साइंस के डिसिप्लिन? साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। The only discipline can be regarded as being most fundamental is physics। यानी साइंस के जो ब्रांचेस है, जो डिसिप्लिन है, उसमें सबसे बेसिक और फंडामेंटल कौन सा है? तो फिजिक्स है। क्यों फिजिक्स फंडामेंटल है, क्यों फिजिक्स बेसिक है? क्योंकि वो हर एक में इन्वॉल्व है, हर एक डिसिप्लिन में काम करता है, भला ही वो बायो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, भला ही वो केमिस्ट्री हो, भला ही वो एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी हो, एवरीवेयर देयर इज अ फिजिक्स। विदाउट फिजिक्स कोई भी डिसिप्लिन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इट हैज प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर डिसिप्लिन्स। मैंने फिजिक्स ने क्या किया है? तो इट हैड प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर डिसिप्लिन्स। फॉर एग्जांपल फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में फिजिक्स का क्या रोल है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, डिफ्रैक्शन, ये क्या है? केमिस्ट्री का पार्ट है। अब फिजिक्स हैज एनेबल्ड केमिस्ट टू रीअरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब फिजिक्स के ने क्या किया है? तो केमिस्ट जो थे, जो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री का, उनको ये जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स है ये रीअरेंज करने के लिए एनेबल किया है, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर। क्योंकि इसका स्टडी करने के लिए फिजिक्स ने केमिस्ट्री का हेल्प किया है, यानी फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। उसी तरह से फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में फिजिक्स का कैसे कंट्रीब्यूशन है? तो आप देखिए, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स डेवलप्ड इन द फिजिक्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, ये इससे बहुत ही आप माइन्यूट चीजें देख सकते हो। ये इस तरह से स्टडी, ये जो बायोलॉजिकल इन फिजिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल। बायोलॉजिकल सैंपल का स्टडी करने के लिए हम ये जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, ये किसकी वजह से मिले हैं हमें? तो ये फिजिक्स की वजह से मिले हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरेज है, रेडियो आइसोटोप्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंसेज। आप देखते हो सीटी स्कैन करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक्स करते हैं, एमआरआई करते हैं। तो ये जो स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ये किसकी वजह से हमें मिले हैं? तो फिजिक्स लॉस की वजह से, फिजिक्स की वजह से ये इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं। और कहाँ यूज हो रहे? तो मेडिकल साइंस में यूज हो रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंस में यूज हो रहे फॉर स्टडी पर्पज। तो इस तरह से फिजिक्स इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। उसी तरह से फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, द जायंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड रेडियो टेलीस्कोप्स आर एनेबल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स टू ऑब्जर्व द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये फिजिक्स के वजह से मिला है, फिजिक्स की स्टडी की वजह से। इट इज अ डिवाइस बिकॉज इट इज मेड अवेलेबल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। और हेल्प कहाँ हो रहा है? तो एस्ट्रोनॉमर्स को हो रहा है टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स। यानी एस्ट्रोनॉमिकल जो स्टडी है उसको भी डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? तो फिजिक्स की जरूरत पड़ रही है। फिजिक्स रिलेटेड टू मैथ्स। अब यहाँ पे मैं कहूँगी कि मैथ्स का डेवलपमेंट फिजिक्स के वजह से नहीं हुआ है, लेकिन मैथ्स की वजह से फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। अगर मैथमेटिक्स नहीं होता तो फिजिक्स भी इतना डेवलप नहीं होता। यहाँ पे मैथमेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स हैज सर्व्ड एज अ पावरफुल टूल। एक टूल है फिजिक्स के पास मैथ्स का एक टूल है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स। Physics related to other sciences. The other sciences like biophysics, geology, hydrology, oceanography, seismology use some of the laws of physics. Everywhere they are
using laws of physics. The development of telephone, telegraph enable us to transmit message. ये जो टेलीफोन बने हैं, टेलीग्राफ्स बने हैं, मोबाइल फोन्स बने हैं, तो उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, तो इंस्टेंट मैसेजेस ट्रांसमिट कर पाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो रहा है. The development of radio, television, satellites has revolutionized the means of communication. क्योंकि बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन हो गया है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स. सैटेलाइट्स है, टेलीफोन, ये किसकी वजह से हमें मिले हैं? रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन और टीवी. तो ये फिजिक्स की वजह से ही हमें मिले हैं क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स फिजिक्स लॉस पे बेस्ड है. एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, कैलकुलेटर्स में डेवलपमेंट हुआ, लेजर्स में डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ है, गेव ग्रेटली एनरिच सोसाइटी. हमारा सोसाइटी थोड़ा मॉडर्न बन गया है इन सारी वजह से, इन सारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से. रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी. अब फिजिक्स ने हमें क्या दिया है, तो फिजिक्स ने हमें एरोप्लेन्स दिए हैं, मेट्रो ट्रेन्स दिए हैं, शिप्स है, ट्रक्स है, कार्स है, बाइक्स है. यानी जो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से जो हमारी लाइफ कन्वीनियंट हो गई है, लेकिन ये किसकी वजह से हमें मिले हैं, तो हमें ये भी फिजिक्स के डेवलपमेंट की वजह से ही मिले हैं. क्योंकि एवरीवेयर देयर इज अ फिजिक्स ना, मास है, वेट है, स्पीड है, डिस्टेंस है. So it works on all these laws. Generation of power from nuclear reactors is based on phenomena of control nuclear chain reaction. वो भी क्या है, इसमें भी क्या है, फिजिक्स इन्वॉल्व है. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स. मॉडर्न जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे रोबोटिक हैंड जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है ऑटोमेशन के लिए, सोफिया, इसके बॉडी पार्ट्स है, नेक मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट है, यहाँ पे हर जगह क्या है इन्वॉल्व, ये इट इज बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. लेकिन बेसिक उसके पीछे जो है वो क्या है, फिजिक्स. दैट इज digital electronics is widely used in modern technological development. So physics is everywhere. Physics is related to our society. Physics is very fast developing and it is a part of our day to day life. आप जहाँ देखो आपको फिजिक्स मिलेगा. फैन इज रोटेटिंग, वहाँ फिजिक्स है. I am talking to you in this video. It is possible because of fastest way of communication and there is physics behind it. So everywhere there is physics and that's why we should learn about physics and physical world. Thank you very much. Thanks for watching.